नाज़रीन इकराम, ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इस वाक़े का रावी एक डेंटल सर्जन है। वो कहता है कि मैं एक दफ़ा अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ था तो एक 80 साला खातून मेरे पास आती है। उसने अपनी भतीसी, उसकी मरम्मत करवानी थी, उसने वो मेरे हवाले की। मुझे कहने लगी, बेटा मुझे अगर इजाज़त दो तो मैंने नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा ठीक है, पढ़ लें। मैंने अपनी उसको कुर्सी पेश कर दी, उसने बैठ के नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर हमारी गुफ्तगू आपस में शुरू हो गई और फिर उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा अजीब व गरीब वाक़यात बताया और इस वाक़े के अंदर ये सबक मिलता था कि अगर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उससे उसकी रहमत, उसका फजल, उसका करम, उससे जो भी मांगा जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अनहोने असबाब अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की ख्वाहिशात और उनकी तमन्ना को पूरा करते हैं। वो बूढ़ी खातून कहने लगी कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई उस शख्स के साथ मेरी कभी अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजरी। हमेशा आपस में लड़ाई रहती थी, झगड़ा रहता था, घर के अंदर अफलास था, पैसा था नहीं, गुर्बत थी। फिर भी 4 बच्चे हो गए। हमारी ज़िंदगी जैसे भी गुजर रही थी। मेरी उम्र उस वक़्त 50 साल की हो गई। उस शख्स ने मुझको तलाक दे दी। अब 50 साल की मेरी उम्र, मैं अपने भाइयों के घर में आ गई। जाहिर बात है कि मैं अपने बच्चों को इसलिए बेटों को नहीं ला सकती थी कि मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अपने बेटों से कहा, जाओ अपने बाप के पास रहो, मैं खुद अपनी जिंदगी पता नहीं कैसे गुजारूंगी। कहती है कि इद्दत का जो वक्त था मेरा इंतहाई मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने इस दौरान में अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक को और मजबूत बना दिया। कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह के साथ हर वक्त दुआएं। मुझे बचपन से हज का बड़ा शौक था और मैं बार बार अल्लाह से दुआ करती थी, हज, अल्लाह मुझे हज करवा दे, अल्लाह मुझे हज करवा दे। जो भी को मिलने के लिए आता मैं उससे कहती कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे हज करवा दे। अब मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे मेरा मजाक उड़ाते, मुझे कहते कि खाला, फूफी, चची, तुम क्या बात करती हो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम दमिश्क में रहती हो, तुमने हज करना है, हज की बात करती हो और तुम्हें अपने साथ महरम भी चाहिए, महरम के बगैर तुम हज नहीं कर सकती, तुम्हारे अकेले के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं अल्लाह से दुआ करती रही, बार बार इल्तिजा करती रही। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो उसके चंद दिन के बाद मेरी एक सहेली मेरे पास आई। उसके पास एक फोटो थी। मुझे कहने लगी कि सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा का एक बूढ़ा आदमी है, उसकी बीवी फौत हो चुकी है, वो दूसरे निकाह का मुतमन्नी है, ये उसकी फोटो है, अगर तुम चाहो तो इसके साथ शादी कर लो। कहते मैंने उसकी फोटो देखी, वो बूढ़ा आदमी था, तकरीबन उसकी 90 साल उम्र थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता, ये मेरा उसके उम्र का फर्क देखो, मैं 50 साल की हूं, ये 90 साल का है, बूढ़ा आदमी है, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो मेरी सहेली ने मुझे एक जुमला कहा, कहने लगी कि तुम्हारी जो हज की ख्वाहिश है, लगता यूं है कि अगर तुम इससे शादी करो तो वो तुम्हारी हज की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसलिए कि तुम सऊदी अरब चली जाओगी, वहां तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। तो जिस वक्त उसने मुझको हज की बात कही तो मैं सरेंडर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं मान गई। कहती है कि उसी दिन शाम के वक्त वो मेरा होने वाला, उसको मैं मंगेतर कह सकता हूं,
वो मेरे घर आया, उसने आके शरई तौर पर उसने मुझको देखा, पसंद किया, मैंने उसको पसंद किया। अगले दिन हमारा निकाह हो गया। निकाह के अगले दिन यानी 2 दिन के बाद उसने वापस चले जाना था। कहती है कि निकाह मेरा हो गया, मुझे दुल्हन बनाया गया और मुझे अपने जो खामद है मेरा, उसके होटल में, उसके कमरे में मुझको उन्होंने अंदर दाखिल कर दिया। कहती है थोड़ी देर के बाद मेरा खामद आया तो मैंने उसको देखा, वो खांस रहा था, बड़ा थका हुआ था, बड़ा परेशान सा नजर आया। अगले दिन उसकी सुबह फ्लाइट थी। आके मुझे उसने कहने लगा, बात यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस कल सुबह सऊदी अरब वापस जा रहा हूँ, मदीना शरीफ में। मैं वहाँ पर जाते ही वहाँ पर तुम्हारा निकाह जो है उसको रजिस्टर कराऊंगा हुकूमती महकमे के अंदर, और तुम्हारा मैं वीज़ा भेज दूंगा, टिकट भिजवा दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम सऊदी अरब पहुँच जाओगे इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद हम ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। क्या लगी, अल्लाह की कसम उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। रात गुजर गई। अगले दिन हम एयरपोर्ट पे गए, उसको हमने अलविदा कर दिया। 4 या 5 दिन गुजरे, DHL के जरिए मेरा वीजा आ गया। ये 1990 की बात है। कहती है कि 1 दिन के अंदर मेरा वीजा लग गया। टोटल 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकली तो जो मेरा खामद था उसका सबसे बड़ा बेटा मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और कहने लगा कि खाला, सब लोग तुम्हारा बड़े घर के अंदर इंतजार कर रहे हैं। कहने लगी कि जिस वक्त मदीना शरीफ में उसका बड़ा सा घर था, उस घर के अंदर जिस वक्त हम पहुंचे तो बेशुमार वहां पर लोग थे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं। कोई मुझे खाला कह रहा है, कोई चची कह रहा है, कोई फूफी कह रहा है। बड़ी मेरी इज्जत, ख्वातीन आगे पीछे। कहती है कि सारे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा खामद है वो मुझको नजर नहीं आ रहा। कहने लगी कि मैं ना रह सकी, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि वो मेरा हस्बैंड किधर है, मेरा खामद किधर है। तो जो सबसे बड़ा बेटा जो मुझे एयरपोर्ट पर लेके आया था वो आगे बढ़ा और उसने मुझे चुपके से कहा कि खाला, बात ये है कि हमारा वालिद दमिश्क से आने के 3 दिन बाद उसकी वफात हो गई थी। इस दौरान में उसने महकमे में जाकर अपना निकाह दर्ज करवाया था। तुम्हारे लिए उसने सोने का हार खरीदा था, तुम्हारे लिए वीज़ा निकलवाया था, तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त किया था। तो मैंने कहा कि मुझे आप लोगों ने बताया क्यों नहीं टेलीफोन करते। कहने लगे हमने उलमाए किराम से पूछा था तो उलमाए किराम ने यही कहा कि वो शरन बीवी है और बीवी जो है वो अपने खामद के घर में इद्दत गुजारेगी। कहने लगी मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। वो जो इद्दत के अय्याम थे बड़े मुश्किल तरीन दिन थे, 4 महीने 10 दिन। बहरहाल मैंने अपने खामद के वो दिन, वो घर में वो दिन गुजारे और जैसे ही मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो गया। मैंने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, जो मेरे खामद का बड़ा बेटा था, वही मेरे करीब था। तो मैंने उसे कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ महरम के तौर पर हज के लिए जाओगे? उसने कहा खाला बिल्कुल ज़रूर जाऊँगा, मैं आपकी इस तमन्ना को पूरा करूँगा। कहने लगी कि हम दोनों, वो मेरा महरम था, हम दोनों हज के लिए चले गए। बखैरियत इज़्ज़त के साथ हम हज करके वापस आए। एक दफ़ा फिर सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा खाला बात यह है कि हमारा जो बाप वो कोई जायदाद
नहीं छोड़ के गया, एक ही ये घर है बड़ा, ये वो छोड़ के गया है। अब आपके लिए दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि आप मुकर्रमा बाइज्जत तरीके से आप हमारे पास अपना बाकी जिंदगी गुजारें, और दूसरा ये है कि अगर आप चाहें तो वापस अपने वतन वापस चली जाए। कहने लगी कि मैंने कहा कि नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकारी को बुलाया, रियल एस्टेट वालों को बुलाया, और उनसे वो जो घर था उसकी कीमत डलवाई, और जो मेरा शरी हिस्सा बनता था वो मुझको अता कर दिया, जो मेरा हक महर बनता था वो भी मुझको अता कर दिया। मेरे खामद ने मेरे आने से पहले मेरे लिए जो सोने का हार खरीदा था वो भी उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो सारा पैसा, वो जेवर, वो सारा उन्होंने एक बैग के अंदर बंद किया, एक ब्रीफ केस के अंदर रखा, और एयरपोर्ट के ऊपर मुझको छोड़ दिया। मुझे उन्होंने तलकीन की कि अम्मा, खाला, इसकी हिफाजत करना, इसके अंदर तुम्हारे पैसे भी हैं, तुम्हारा जेवर भी है। कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हादसा हुआ कि जिस वक़्त मैं दमिश्क एयरपोर्ट पे उतरी तो वो जो बैग था वो कहीं गुम हो चुका था। गोया जब मैं दमिश्क में दाखिल हुई तो मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ, वो तमन्ना, वो ख्वाहिश हज की मेरी पूरी हो चुकी थी। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो अपना फजल व करम से, मैंने वो मेरी तमन्ना पूरी हो चुकी थी। मेरे भतीजे, मेरे भाई, वो मुझको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए थे। मैं अपने घर पहुंची, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। कहने लगी चंद दिन गुजरे कि मेरे वही खामद के बेटे का फोन आ गया। उसने कहा, खाला, हमारा जो वालिद था वो गवर्नमेंट का मुलाजिम था, उसकी वफात के बाद जो उसकी पेंशन है वो ताहयात उसकी बीवा को मिलनी है। आप ऐसा करें, अपना अकाउंट नंबर हमें बताएं, हर महीने आपको मेरे वालिद की जो पेंशन है वो आपको मिल जाया करेगी। कहती है कि मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर दिया। आज 30 साल हो चुके हैं, हर महीने मुझको सऊदी हुकूमत की तरफ से मेरे खामद की पेंशन मिलती है, और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिस दिन मैं अपने खामद की बख्शिश की दुआ नहीं करती हूँ। मैं इंतहाई बाइज्जत तरीके के साथ अपने घर में, चूँकि मेरे पास हर महीने पैसे आते हैं, इसलिए मेरे भाई, मेरे भतीजे और मेरे अजीज़ व अकारब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला से आदमी जो कुछ मांगता है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उससे कहीं ज़्यादा अता फरमाता है।